हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग जैसा भी हो अच्छे होगे। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब पे 2 चैनल रन कर रहा हूं एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस, ताकि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो महाराष्ट्र से है और ये ट्रू लव का एक सही एग्जाम्पल है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द स्टोरी ऑफ सक्षम टेट। सक्षम जो एक 20 साल का लड़का था, अपने माँ के साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में रहता था, लेकिन इसके पिता या भाई बहन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप इसका इंस्टा प्रोफाइल चेक करोगे तो ये आपको हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही दिखेगा। सक्षम का उन्हीं में से एक दोस्त था हिमेश। दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। उसको हिमेश के परिवार के साथ भी अच्छा कनेक्शन था, तो उसके घर भी आना जाना लगा रहता था। हिमेश अपने पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहता था, लेकिन उसकी माँ कहीं भी मेंशन नहीं है। हिमेश की बहन का नाम था आंचल। जब सक्षम उसके घर आता तब आंचल को बहुत अच्छा लगता था। दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। दोनों की बातचीत अब चैट पे होने लगी और ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। 2022 में दोनों रिलेशनशिप में आते हैं और 2 साल तक दोनों छिप कर मिलते हैं। आंचल को अब उससे शादी करनी थी, लेकिन वो अपने पापा से पूछने में डर रही थी। लेकिन जैसे तैसे आंचल अपने पापा गजानन से बोलती है कि मैं सक्षम से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही गजानन गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अब उससे कोई भी रिश्ता मत रखो, तुम दोनों की शादी कोई भी हाल में नहीं हो सकती है। आंचल का भाई भी उस पर गुस्सा हो जाता है। ये सब कुछ 2025 के स्टार्टिंग में ही हुआ था और उसको भी बोल दिया गया कि तुम मेरी बहन को भूल जाओ। शादी ना होने का सबसे बड़ा रीजन था धर्म। दोनों का धर्म अलग अलग था। मना करने के बाद भी दोनों मिलते थे और अब सक्षम को धमकी भी मिल रही थी आंचल के भाई की तरफ से। आंचल के परिवार वाले सक्षम के घर जाकर मना करते हैं कि अपने बेटे को संभाल लीजिए, ये शादी नहीं हो सकती है। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार के बारे में पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है और आंचल के पिता को लगता है कि हमारी बदनामी हो रही है। इसके बारे में सोचकर वो अपने दोनों बेटे साहिल और हिमेश को बुलाते हैं और तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान था सक्षम टेट को जान से मारने का। अगर अभी वो सक्षम को मारते तो पुलिस पूरा का पूरा शक आंचल के परिवार पे करती, इसलिए आंचल के परिवार वाले शादी के लिए मान जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता ठीक होने लगता है और अब सक्षम और आंचल भी खुश थे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद फाइनली उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा नहीं टिकती है। 27 नवंबर को आंचल का भाई सक्षम को कॉल करता है और उसे एक दूसरी जगह पे बुलाया जाता है। सक्षम को लगता है कि मुझे कोई काम से बुलाया जा रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद वो वापस नहीं आने वाला है। जब सक्षम वहाँ पहुँचता है तब चारों में बातचीत होती है। गजानन बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, ये शादी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सक्षम बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत खुश भी रखूंगा। इतना सुनते ही उनका छोटा बेटा साहिल सक्षम के ऊपर हमला कर देता है और तीनों उसको पीटने लगते हैं। सक्षम की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर उसका पहचान मिटाने के लिए सक्षम के चेहरे के ऊपर पत्थर, ईंट और टाइल से मारा जाता है। उसका चेहरा इतना चूरा गया था कि सिर फटकर दिमाग बाहर आ रहा था। कुछ ही देर के बाद पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिलती है और ये तीनों अपने घर आ जाते हैं। आंचल को कुछ भी पता नहीं था कि इन तीनों ने सक्षम के साथ क्या किया है और ना ही ये लोग पता लगने दे रहे थे, क्योंकि तीनों नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। इधर पोस्टमार्टम करके बॉडी को घर लाया जाता है। पुलिस वाले आंचल के दोनों भाई और पिता को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आंचल को कुछ भी पता नहीं चलता है। अगले सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तब उसे सारा मामला समझ आता है। आंचल का होश उड़ जाता है। आप सोचो, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और अचानक वो अपने बॉयफ्रेंड के मरने की खबर सुनती है। उस समय आंचल के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आंचल अपने आप को संभालते हुए सक्षम के घर पहुंचती है, जहां उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। आंचल उसे देखते ही रो पड़ती है और रोते ही रहती है। आंचल उसी समय डिसाइड करती है कि वो अपने परिवार से सारा रिश्ता तोड़ देगी और हमेशा के लिए इसी घर के बहू बन के रहेगी। उसी समय सिंदूर लाया जाता है और आंचल उसके लाश से शादी करती है और मरने के बाद भी वो उसकी हो जाती है। सक्षम आंचल के फैमिली का रिस्पेक्ट करता था और वही फैमिली उसे बेरहमी से मार देती है। अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। आंचल का कहना है कि मर्डर से पहले वो लोग आंचल को लेकर पुलिस स्टेशन गए थे ताकि वो लोग सक्षम के ऊपर केस कर सके, लेकिन पुलिस वाले केस लेने की वजह बोलते हैं कि तुम लोग उसे जान से मार क्यों नहीं देते। 2 पुलिस वाले उन्हें मारने के लिए उकसाते हैं। साहिल बोलता है कि मैं उसे मारकर अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। अच्छा, पुलिस वालों ने उसका आया था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे?
पैसा लेने के लिए। 3 साल से सक्षम और मैं प्रेम संबंध में थे। मेरे घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था क्योंकि वो एक जय भीम वाला है, तो इसलिए मुझे मेरे घर वालों ने उसको मारने की धमकी दी थी। लेकिन उसके सामने वो सब मतलब उसकी रिस्पेक्ट करके उसको बात करते थे, उसको भरोसा दिलाया जा रहा था कि मतलब हमारी शादी करा देंगे। मुझे भी मतलब हमें दोनों को भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन एट लास्ट उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सज़ा होनी चाहिए। इनमें से कोई अपने बचना माँ बाप को फांसी पे लटकते हुए देख पाऊंगी। इन्होंने मेरे प्यार को मार दिया है। एक सोशल मीडिया में भी एक चल रहा है कि ये लड़की सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रही है, लेकिन जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया उसके बारे में नहीं सोच रही है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है आपको? ये सब लोग भी अगर मेरे सक्षम का फेस देखते थे ना, जब वो मतलब उसको लाए थे घर में, उसका डेड बॉडी, तो उसका चेहरा देखकर वो सब भी रोते थे। उसने मेरे पापा से हाथ जोड़कर मतलब कहा था इतनी बार जाने दो, मैं इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाथ जोड़ जोड़कर वो माफ़ी मांग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे बाप ने आंचल का इंटरव्यू भी लिया जाता है। आंचल का कहना है कि जिस तरीके से मेरे सक्षम को मारा गया है वैसे ही उनको भी मार देना चाहिए और फांसी की मांग करती है। वो बोलती है कि जब वो तीनों मेरे सामने कोर्ट में खड़े होंगे तो मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और ये डांस वाला वीडियो भी कुछ महीने पुराना है, जिसमें सक्षम आंचल और उसके परिवार के साथ डांस कर रहा है। आई होप कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ये था सक्षम, टेट और आंचल की कहानी। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, क्योंकि इस पे 5 महीने से कोई भी वीडियो नहीं आई है, लेकिन अब मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में।